चलो, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने शेयर एंड शेयर कैपिटल नाम का टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग तीसरा चैप्टर चल रहे हैं पढ़ने, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। दूसरा चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया था। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर दूसरा चैप्टर में अभी बहुत कुछ बाकी है। चिंता ना करें, अभी जो तीसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो उसी का हिस्सा है। क्योंकि आप लोग देखेंगे जो टॉपिक छूटा हुआ है दूसरे चैप्टर में, वो उसका नाम है इशू ऑफ शेयर, है कि नहीं? और तीसरा चैप्टर का ही नाम है इशू ऑफ शेयर। तो इसी चैप्टर में उस टॉपिक को हम लेके आएंगे। मतलब ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इसी चैप्टर में पहला टॉपिक वही पढ़ाएंगे जो पीछे वाला छूटा हुआ है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? तो छूटा कुछ भी नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, तीसरा चैप्टर इशू ऑफ शेयर। देखिए, मैंने कहा था कि समय नहीं लगेगा, फटाफट कैसे चैप्टर निपट रहे हैं। 1 चैप्टर 2 चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर शुरू हो गया, है कि नहीं? और तीसरा चैप्टर में अब समय लगेगा, लंबा चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है। लेकिन जैसे ही ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिर धड़ाधड़ 3-4 गो चैप्टर खत्म होगा। तो इस तरह से कंपनी में चैप्टर डिजाइन किए गए हैं। कोई बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर जो है वो छोटे छोटे हैं, तो समय नहीं लगता है कंपनी में। और देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, कल भी हम लोगों ने पढ़ाई किया था, परसों भी बहुत आराम आराम से, कोनो हड़बड़ी नहीं है, फिर भी चैप्टर फटाफट खत्म हो रहा है। आइए सर शुरू करते हैं। ये पार्टनरशिप जैसा लेंदी नहीं है, पार्टनरशिप बड़ा लेंदी था, उसमें समय लग रहा था, इसमें लेंदी नहीं लगेगा। इसमें एक आध चैप्टर जो है, 1-2 चैप्टर वो बड़े हैं, जिसमें 15 दिन 20 दिन लग सकता है खत्म करने में। बाकी सब चैप्टर छोटे छोटे हैं, 1 सप्ताह के अंदर निपट जाने वाला है बहुत सारा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर शुरू किया जाए। इशू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस इशू ऑफ शेयर के बारे में, मतलब कि शेयर को इशू करना है। आप लोगों ने अभी अभी शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था, और उसमें आप लोगों ने देखा था कि सर जो कंपनी का कैपिटल होता है ना, उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। क्यों शेयर कैपिटल कहते हैं? क्योंकि जो कंपनी का कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, जिसको शेयर कहते हैं, मतलब शेयर्स में बटा होता है। तो सर वो शेयर्स जो होते हैं ना, वो कंपनी के तरफ से आप लोगों ने कैपिटल का टाइप्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल में से निकला था 2 ठो, एक इशूड कैपिटल, दूसरा अनइशूड कैपिटल। तो जो इशूड कैपिटल था ना सर, वो जो शेयर कंपनी, जो कंपनी शेयर इशू करता है, जितना भी शेयर इशू करता है उसको क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल कहते हैं। और उसी इशूड कैपिटल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि सर वो जो इशूड कैपिटल होता है, मतलब जो कंपनी शेयर को इशू करती है, वो कैसे इशू करती है, आइए जानते हैं यहां पर। तो सबसे पहले जरा देख लीजिए यहां पर गौर से। इशू ऑफ शेयर करना होता है, किसी भी कंपनी को शेयर इशू करना होता है, तो सबसे पहली क्राइटेरिया आप लोगों को हम समझा दें। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था क्या? हाँ या ना बोलो। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े थे। टाइप्स ऑफ कंपनी में एक आप लोगों ने पढ़ा था, शेयर्स के आधार पर आप लोगों ने बांटा था कंपनी को। कितने प्रकार में? 3 प्रकार से। पहला 1 पर्सन कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, और तीसरा पब्लिक कंपनी। आप लोगों ने देखा था कि 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी मार्केट में इशू कर सकता है। तो सर यहां पर इशू ऑफ शेयर जो है ना, ये सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अगर आप इशू ऑफ शेयर पब्लिक को कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। तो इशू ऑफ शेयर के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो क्या है? पब्लिक कंपनी। यानी देखो, पब्लिक में अगर आपको शेयर इशू करना है, पब्लिक को अगर आपको शेयर इशू करना है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। और पहला रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद, आप पब्लिक कंपनी होने के बाद दूसरा रिक्वायरमेंट आपको फिर से पूरा करना होगा। पहला रिक्वायरमेंट तो ये हो गया, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। पब्लिक कंपनी के बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि आप पब्लिक कंपनी हो गए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लिस्टिंग करानी होगी अपने कंपनी को। कहां लिस्टिंग करानी होगी सर? तो अपने नहीं, आरओसी में तो कंपनी फॉर्मेशन होता है ना। यस, आरओसी से तो कंपनी रजिस्टर्ड होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, यानी कंपनी बनाई जाती है। तो आप यहां लिखे हैं पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या 1 पर्सन कंपनी, ये लिखने से पहले ही रजिस्ट्रेशन हो गया रहता है। समझ गए बात? अभी तो सर वो बन चुका है कंपनी, और अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब इशू ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर के लिए दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको लिस्टिंग करानी होगी। लिस्टिंग कराने का भी मतलब रजिस्ट्रेशन ही है, लेकिन आरओसी से नहीं। आरओसी से तो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है जब कंपनी बनाना होता है। तो यहां तो कंपनी बन चुकी है, अब शेयर इशू करने की बात चल रही है। तो अब यहां पर लिस्टिंग की बात किया जा रहा है। लिस्टिंग का भी मतलब रजिस्ट्रेशन ही होता है, लेकिन ये लिस्टिंग यानी कि ये रजिस्ट्रेशन कहां कराना है सर? क्यों कराना है सर? तो ये लिस्टिंग, ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना है
क्योंकि आपको शेयर इशू करना है। तो शेयर इशू करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिस्टिंग करना होगा। लिस्टिंग का भी मतलब रजिस्ट्रेशन से ही है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपका रजिस्टर्ड करना होगा आपको। कहां पर सर, कहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना होगा। कहां पर सर, स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है सर, अरे सिंपल भाषा में कहे तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको रजिस्टर्ड करना होगा, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी हो, आप शेयर पब्लिक में इशू कर रहे हो, तो जो आप कंपनी पब्लिक में इशू करोगे उस शेयर को पब्लिक खरीद और बेच सकती है, और इसलिए आपको शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। सर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का एग्जांपल दें, कहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा सर, तो आपको एनएससी या बीएससी, सी नहीं होता है, ई होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ऐसे ही ढेर सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, ऐसे ही ढेर सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनमें आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिनमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब भी आपको शेयर करना है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में क्या करना होगा, लिस्टिंग यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वो स्टॉक मार्केट या स्टॉक शेयर मार्केट कौन कौन सा है सर, एनएससी, बीएससी एटसेट्रा, और भी इनमें बहुत सारे हो सकते हैं। ये आपको बता दें कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस की संख्या है इंडिया में, जिसमें से 2 सबसे फेमस और बड़े हैं जिनका नाम हमने लिख दिया है, जिसमें बीएससी के बारे में आप लोगों को कल फोटो भी दिखाए थे, है कि नहीं। तो कहता है कि 24 टोटल स्टॉक एक्सचेंजेस की संख्या है, जिनमें से 2 सबसे बड़े हैं, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से आता है। पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इंडिया का तो है ही सबसे पुराना, एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है सर, एशिया हमने बोला है, वर्ल्ड नहीं बोला है। तो सर आपका पहला रिक्वायरमेंट, आप पब्लिक कंपनी हो गए, लिस्टिंग करा लिए। चलिए सर, लिस्टिंग करा लिए तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, अब इशू कर सकते हैं शेयर को। लेकिन शेयर इशू करने का क्या मतलब होता है सर, आइए जरा जानते हैं। आप सबको पिछले क्लासेस में हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी पढ़ाए थे, टॉपिक याद है। उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ाए थे। पहला एमओए, दूसरा एओए, और तीसरा प्रोस्पेक्टस। तो एमओए और एओए जो होता है वो तो कंपनी जब फॉर्मेशन होता है, कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है उस टाइम पे जरूरत पड़ता है। लेकिन प्रोस्पेक्टस के बारे में क्या पढ़ाए थे, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, जब शेयर इशू करना होता है उस समय प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। सर आ गया, वही समय आ गया, शेयर इशू करने जा रहे हैं ना। तो इस समय पर अगर आप पब्लिक कंपनी है, शेयर इशू करना चाहते हैं, तो आप पब्लिक कंपनी है, आपने लिस्टिंग करा लिया है, मतलब आप लिस्टेड कंपनी है। कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी। जो कंपनी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में यानी शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, यानी एनएससी बीएससी से रजिस्टर्ड होते हैं, उनको लिस्टेड कंपनी कहा जाता है, और उन कंपनियों के शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं कि सभी कंपनियां स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो या लिस्टेड हो, जरूरी नहीं। जिनको शेयर इशू करना होता है वही लोग लिस्टिंग कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। क्लियर है बात। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लिस्टिंग आपने करा लिया है, तो अब आपको क्या करना होगा, आप कंपनी है, मान लीजिए कॉमर्स 2.0 लिमिटेड। पब्लिक कंपनी का सिंबल क्या होता है, एलटीडी, पढ़ाए थे ना। एलटीडी का मतलब लिमिटेड, अनलिमिटेड किसके साथ लगता है, कौन सी कंपनी के साथ, पब्लिक कंपनी के साथ, पढ़ा दिए हैं। चलो ध्यान दो, तो कॉमर्स 2.0 लिमिटेड है आप अपना शेयर इशू करना चाहते हैं, बोलो ना जी। कॉमर्स 2.0 लिमिटेड है आप शेयर इशू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो लिस्ट हो जाइए स्टॉक एक्सचेंज में, रजिस्टर्ड हो जाइए स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी में या बीएससी में, कहीं भी, या इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं उनमें कहीं भी। जब आप एक बार लिस्ट हो गए, तो लिस्टिंग होने के बाद यानी लिस्टेड बनने के बाद
आप क्या कीजिएगा कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस था, पढ़े थे ना, जो प्रोस्पेक्टस नाम का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, वो प्रोस्पेक्टस नाम का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या करना होगा, इशू करना होगा। समझ गए बात? ये प्रोस्पेक्टस नाम का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एनएससी बीएससी के द्वारा इशू किया जाता है। एनएससी और बीएससी के द्वारा इशू किया जाता है। आप कंपनी है, आप इनके मदद से इनके वेबसाइट पे या अपने वेबसाइट पे, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, पहले ये सब ना, पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, पहले न्यूज़पेपर में निकलता था या लेटर वगैरह निकलता था या इस तरह से, माने फिजिकल फॉर्म में होता था। बट आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। पेपर में तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ न्यूज चैनल्स पे भी आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। माने इलेक्ट्रॉनिकली, समझ रहे हैं क्या आप लोग, इलेक्ट्रॉनिकली मोड में भी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे सर? प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। ध्यान दो, नई नई पब्लिक कंपनी बनी है, नया नया लिस्टिंग कराया गया है, पहली बार शेयर इशू करने जा रहे हैं। कॉमर्स 2.0 लिमिटेड पब्लिक कंपनी है ना, पहली बार शेयर इशू करने जा रहे हैं। तो जब शेयर इशू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लिस्टिंग कराने के बाद क्या करना होगा, प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट हमें इशू करना होगा। प्रोस्पेक्टस को हिंदी में बोलते हैं प्रविवरण। प्रविवरण तो कहते हैं प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट आपको इशू करना होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट होगा ना, ये जो प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट होगा ना, जरा इसके बारे में सुन लीजिए सर। आप लोगों को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट के बारे में, कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा ना सर, ये जो प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट होगा, इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के बारे में ढेर सारी बातें लिखी होंगी, कंपनी के बारे में ढेर सारी बातें लिखी होंगी, और साथ ही साथ कंपनी जो शेयर इशू कर रही है ना, उस शेयर के बारे में ढेर सारी बातें लिखी जाएंगी। कंपनी जो इशू कर रही है, अपने शेयर को इशू करना चाहती है, उसके बारे में, और जो शेयर इशू करने जा रही है उस शेयर के डिटेल्स के बारे में सारी की सारी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में कंपनी क्या कर देगी, लिख देगी। और ये प्रोस्पेक्टस नाम का जो डॉक्यूमेंट होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, माने बहुत सारे पेजेस का होता है, एक आध पेज में नहीं होता है। जैसे हम एक पेज में यहां बना के दिखा दिए, ये रहा प्रोस्पेक्टस, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या कहा था कि कंपनी अपना सारा डिटेल्स, सारा इंफॉर्मेशन, अच्छी बातें, ताकि पब्लिक अगर पढ़े इस डॉक्यूमेंट को तो फैन हो जाए और कहे कि हम खरीदेंगे इस कंपनी का शेयर। समझ गए बात? तो ये प्रोसेसिंग होता है सर, कि सबसे पहले कोई कंपनी क्या करती है, डॉक्यूमेंट इशू करती है। कौन सा? प्रोस्पेक्टस नाम का, जिसमें क्या लिखती है, कंपनी का डिटेल्स और उसके शेयर्स का डिटेल्स। क्या लिखेगी? डिटेल्स अबाउट कंपनी एंड इट्स शेयर्स। अब कंपनी अपना डिटेल्स और अपने शेयर का सारा डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में लिख देगी, और इसी डॉक्यूमेंट को एनएससी या बीएससी के मदद से या अपने ऑफिशियल वेबसाइट से या ब्रोकर्स के मदद से, ब्रोकर कौन होते हैं सर? अभी अभी नया नया शब्द इस्तेमाल किए हैं, ब्रोकर, दलाल। मतलब उन लोगों को कहते हैं जिनके जरिए आप आम जनता शेयर्स को खरीदोगे या बेचोगे। वो एक जरिया होते हैं ना, कोई काम करवाने का। दलाल क्या होते हैं? एक जरिया होते हैं किसी काम को कराने का, मीडिएटर बोलो ना, ब्रोकर बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं, हिंदी में बोले तो दलाल बोलते हैं। सर उन दलालों के बिना आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हो सर, वो ब्रोकर्स का मदद आपको लेना पड़ेगा, ब्रोकर का मदद। तो हमने कहा कि ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा या तो स्टॉक एक्सचेंज के मदद से, या तो स्टॉक एक्सचेंज के मदद से, या तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के मदद से, कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट के मदद से, या फिर ब्रोकर्स के मदद से, या फिर एनी अदर वेज, कोई अलग रास्ते भी हो सकते हैं इसके अलावा। और सभी के सभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली मोड में जैसे भी चाहे आप इशू कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सर हम ब्रोकर के बारे में कह रहे थे कि ये ब्रोकर कौन होते हैं।
इन सब के बारे में तो आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज मैंने बता दिया, कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग समझ रहे होंगे। एनी अदर रीजन तो कोई और कारण हो गया, कोई और रास्ता हो गया। ये ब्रोकर्स कौन होते हैं सर? दलाल हिंदी में होते कौन है ये? जिनके माध्यम से हम खरीद बिक्री करते हैं, किसका? शेयर्स का। क्योंकि शेयर मार्केट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं, तो ब्रोकर का अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां ब्रोकर का इस्तेमाल शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यहां ब्रोकर कौन होंगे? जो शेयर को खरीदवाने और बिकवाने में हमारी मदद करेंगे। और वो कौन कौन है आप लोगों को पता भी है? किसी को? किसी एक भी ब्रोकर का नाम बताओ ना। अरे बताओ ट्रेडर। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? चलो लिखते हैं, जीरोधा। और बोलो, ऑफ स्टॉक। और बोलो, बोलो ना, एंजल वन। और बोलो ये सब ना बढ़िया बढ़िया लोगों को पता ही नहीं होगा ये सब के बारे में। ग्रो 5 पैसा, 5 पैसा ना जी, एगो है। और बोलो ना एक आध गो, एटसेट्रा। समझ रहे हो बात? ये सब किताब में जल्दी नहीं मिलेगा जो लिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। ये सब ब्रोकर्स हैं जिनकी मदद से शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है, आम जनता खरीदती या बेचती है। समझ रहे हो बात? बोलो ना, इन्हीं की मदद से यही लोग खरीदवाने और बिकवाने का काम करते हैं शेयर्स के। समझ गए बात? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। और ऐसे और भी कई सारी कंपनियां हैं, है ना, जो शेयर्स को खरीदवाने और बिकवाने के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आप पब्लिक कंपनी बन चुके हैं, आपने अपने आप को लिस्ट करा लिया है। लिस्ट कराने के बाद आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया है। प्रोस्पेक्टस इशू किनके किनके मदद से हुआ है ये आपने देख लिया। और फिर इसमें, इस प्रोस्पेक्टस में आपने सारे के सारे डिटेल्स अपने कंपनी और शेयर्स के बारे में लिख दिया। और ये अब पूरी तरह से आपका कंपनी का सारा डिटेल्स और आपके शेयर्स सब कुछ पब्लिक में इशू हो गया है। ये प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू हुआ है। प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा ध्यान से सुनना इसको। पहली बार इशू किया है ना कंपनी ने, पहली बार इशू किया है ना। मजे की बात जानते हो क्या? ये जो प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू हुआ है ना, लोग इसी को कहते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू किया है। वास्तविकता में शेयर इशू नहीं किया जाता है, वास्तविकता में प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है सर। समझ गए बात? ये वास्तविकता में ये होता है कि प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, लेकिन लोग क्या कहते हैं इसी को? शेयर इशू हुआ है, इशू ऑफ शेयर हुआ है पब्लिक को। समझ गए? और चूंकि ये पहली बार हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम कंपनी ऐसा कर रही है ना, अरे बोलो ना भाई, तो पहली बार कंपनी ऐसा इशू कर रही है, प्रोस्पेक्टस को इशू कर रही है, तो इसी को ना लोग बोलते हैं कि शेयर इशू किया है कंपनी ने। तो इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम, पहली बार। अरे बोलो ना भाई, फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है आईपीओ। कभी सुने हो आईपीओ के बारे में? कंपनी का आईपीओ आया है सर। ये आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ को फुल फॉर्म में कहते हैं इनिशियल, इधर लिख दे क्या सही रहेगा, इधर जगह ज्यादा है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ध्यान से सुनना, इनिशियल का मतलब शुरुआती, पहली बार, स्टार्टिंग। समझ रहे हो? पब्लिक ऑफर यानी पब्लिक को ऑफर किया गया है। तो जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू करने जा रही है, तो जो प्रोस्पेक्टस को इशू करती है उसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अक्सर आप लोगों ने, पता नहीं आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते हैं, अगर देखते होंगे तो जरूर तो पता होगा, सुनने में आता होगा, खास करके जो ट्रेडर है उनको तो पता ही होगा। बोलो ना जी, आईपीओ आया है कंपनी का, ऐसा सुनने को मिलता है। तो सर बच्चे कंफ्यूज, जो लोग नहीं जानते हैं इस तरह से डिटेल में, वो लोग कंफ्यूज रहेंगे, सर ये आईपीओ क्या होता है? आईपीओ आया है कंपनी का, ऐसा लिख देता है न्यूज में कि कंपनी इशू इट्स आईपीओ ऑन इतना एंड फॉर 3 days एंड रुपया लिख देता है, एंड बाकी सब इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है, आप लोग को बताएंगे, लाइव एग्जांपल दिखाएंगे, हम लाइव एग्जांपल दिखाएंगे, कौन सी कंपनी का आईपीओ आया था, कैसे आया था, कितना में आया था, सब दिखाएंगे हम। ठीक है? हाँ, कल या और उसके बाद डिटेल्स में।
क्योंकि कल सिस्टम वगैरह लग जाएगा बढ़िया से, है ना, और पूरा डिजिटली पढ़ाई होगा, क्लास मजा आएगा, सब कुछ दिखा सकेंगे हम आप लोगों को यहाँ पर, है ना। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। तो हमने कहा कि कंपनी इशू कर रही है अपना शेयर पहली बार, तो उसको कहा जाता है आईपीओ, और आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आ सकता है, कोई पूछ सकता है, बताओ आईपीओ क्या होता है, बताओगे बताओगे आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को इशू करती है, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को इशू करती है तो उसी को क्या कहा जाता है? आईपीओ कहा जाता है, समझ गए। और उस आईपीओ में वास्तविकता में होता क्या है? प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, जिसमें कंपनी का सारा डिटेल्स और कंपनी के शेयर्स का सारा डिटेल्स रहता है, और ये पब्लिक में इशू कर दिया जाता है। अब आगे की प्रोसेस सुनो, आगे क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो आगे क्या होता है सर? तो अब कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स और शेयर्स के बारे में सारा डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया है। ये कई सारे पेजेस का हो सकता है, मतलब 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज का भी हो सकता है। हम कम ही बता रहे हैं, इससे ज्यादा का भी हो सकता है, समझ रहे हो बात? क्योंकि कंपनी का सारा डिटेल्स और शेयर्स का सारा डिटेल्स एक पेज में कैसे आएगा? बहुत सारा डिटेल्स है ना, और अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरीके से डिटेल्स को देखने का नजरिया उनका अलग अलग होता है कि नहीं? तो उनको बहुत सारा डिटेल्स चाहिए होता है ना। तो इसीलिए कंपनी अपना बहुत सारा डिटेल्स इसमें प्रोस्पेक्टस में इशू करती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को अलग अलग कंपनियों का आईपीओ हम दिखाएंगे, कैसे कैसे इशू हुआ था, कितने रुपया के लिए हुआ था, कितने दिन के लिए इशू हुआ, कितना सब्सक्राइब हुआ, ये सब दिखाएंगे हम, ठीक है, डिटेल्स, मजा आएगा। आइए सर बात करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू हो गया है, आप सब तक पहुंच गया प्रोस्पेक्टस कॉमर्स 2.0 लिमिटेड का। अरे इतने सारे जरिए से इशू किए हैं, प्लस इनके अलावा भी और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट को इशू करने के लिए। तो जब प्रोस्पेक्टस पब्लिक तक पहुंच गया है, तो बताइए आप सभी पब्लिक, आप तक प्रोस्पेक्टस पहुंच गया है ना? आप हमारे कंपनी कॉमर्स 2.0 लिमिटेड का सारा डिटेल्स देख पा रहे हो ना? सारा शेयर्स जो हम इशू करना चाहते हैं उसका डिटेल्स देख सकते हो ना? आपको बेहतर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि क्या कंपनी है सर, क्या लाजवाब काम कर रही है। आप पढ़ेंगे उस डॉक्यूमेंट को तो पाएंगे कि क्या लाजवाब कंपनी है सर, जबरदस्त काम कर रही है। हो सकता है ऐसा दिमाग में आप क्या है, या ये भी हो सकता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है कंपनी, हम इसका शेयर नहीं खरीदेंगे। दोनों ही रीजन हो सकते हैं। अच्छा लगेगा तो आप खुश होंगे कि हाँ हम इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, और अच्छा नहीं लगेगा प्रोस्पेक्टस पढ़ के, या उस कंपनी के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो हो सकता है आप उस कंपनी का शेयर ना खरीदें। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू हुआ है, पब्लिक तक पहुंचा है, और मान लीजिए पब्लिक खुश हो गई कि क्या कंपनी है, और कंपनी के बारे में ऑलरेडी पब्लिक जानती हो, और सारा डिटेल्स देखने के बाद तो और भी ज्यादा खुश हो गई, तो अब पब्लिक क्या करेगी सर? उस डॉक्यूमेंट को ही पढ़ के, उस प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट को ही पढ़ के शेयर खरीदती है। तो वास्तविकता में क्या होता है रियल लाइफ में? हम बार बार शेयर खरीदती है ये सब बोल रहे हैं, रियल लाइफ में क्या होता है सर? तो ये प्रोस्पेक्टस पढ़ के, ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट पढ़ के पब्लिक जो है वो क्या करती है सर? तो जरा ध्यान दीजिएगा, पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन भेजती है। क्या भेजती है? एप्लीकेशन भेजती है। पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन भेजती है, किसको? कंपनी को। किसको? कंपनी को, यानी कॉमर्स 2.0 को लिमिटेड को आप सभी क्या भेजेंगे? एप्लीकेशन भेजेंगे। एप्लीकेशन भेजेंगे, किस बात का एप्लीकेशन? इस बात का एप्लीकेशन कि हेलो कॉमर्स 2.0 लिमिटेड, हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं। समझ गए बात? इस बात का एप्लीकेशन भेजेंगे। क्योंकि अब आजकल ये सब चीजें बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई हैं, इतने प्रोसेसिंग नहीं किए जाते हैं आजकल, तो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, एक क्लिक में काम हो जाता है कि नहीं? चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। तो एप्लीकेशन, लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन भेजना। तो पब्लिक तक प्रोस्पेक्टस गया था, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद पब्लिक क्या कर रही है? एप्लीकेशन को भेज रही है। समझ रहे हो बात? एप्लीकेशन भेज रही है कि हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं। तो मान लो ये पब्लिक, ये पब्लिक, ये पब्लिक, 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 देख रहे हो? ये बहुत सारे पब्लिक लोग जो हैं, पब्लिक पब्लिक माने लोग एप्लीकेशन भेज रहा है कि हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं। समझ गए बात?
खरीदना चाहते हैं, और उसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा। एप्लीकेशन भेज रहे हैं, हमें कैसा पता होगा सर कि आप सच में शेयर खरीदना चाहते हैं? तो वास्तविकता में क्या होता है जरा सुनिएगा, रियल में क्या होता है। जब ये कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था ना, प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट जब इशू किया था कंपनी ने, तो प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था, इसी में कहीं ना कहीं एक लाइन लिखा हुआ था कि हेलो पब्लिक, अगर आपको हमारा प्रोस्पेक्टस और हमारी कंपनी और हमारा शेयर अगर पसंद आता है तो आप जब एप्लीकेशन भेजेंगे शेयर खरीदने के लिए तो उस एप्लीकेशन के साथ पैसे भी भेजेंगे, उस एप्लीकेशन के साथ पैसे भी भेजेंगे। ये बात कहां लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, पैसे भी भेजेंगे। अब बात आती है पैसों पर कि एप्लीकेशन के साथ मनी भी भेजेंगे, जिसको कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन के साथ मनी भी भेजा जाता है, जिसको एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। और जरा गौर से सुनिएगा ये एप्लीकेशन मनी के बारे में, तो सुनिएगा ध्यान से, यहीं से कहानी अब शुरू होती है। ये तो थी बैकग्राउंड सब बातें, अब आते हैं टॉपिक पर जो आपके किताब में यहां से शुरू किया है। ठीक है, अभी तक किताब के पीछे की बातें हम बता रहे थे, अब जरा समझिएगा ध्यान से। तो एप्लीकेशन मनी जब आएगा तो उसके बारे में भी लिखा होगा, एप्लीकेशन मनी के बारे में भी इस डॉक्यूमेंट में, इस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा होगा जरा ये भी सुनिए। ये डॉक्यूमेंट में, ये प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि सुनो पब्लिक, अगर आप शेयर हमारा खरीदना चाहते हो तो जब आप पैसे भेजोगे तो कितने पैसे भेजोगे, ये भी बात यहां लिखा होगा, कितने पैसे भेजोगे। अब आती है बात पैसे भेजने में कि कितना पैसा भेजेंगे, समझ गए बात? तो सुनो ध्यान से। अब यहां पे नया टॉपिक आ जाता है मनी के बारे में, नया टॉपिक आ जाता है। क्या नया टॉपिक है जरा सुनिएगा? प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर। डिपेंड करता है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस में कैसा डिटेल्स डाली है, अपने शेयर के प्राइस को कैसे मांग रही है, यानी कि शेयर जितने रुपए का भी है, जितने रुपए का भी इशू की है, कंपनी ने इशू किया है, वो पैसे को कैसे कंपनी मांग रही है। ध्यान से सुनिएगा सर। इस डॉक्यूमेंट में, इस प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में कंपनी ने ये बताया होगा साफ साफ कि सुनो पब्लिक, ये हमारा शेयर जो है ये कितने रुपए का है जान लो। ये भी बात यहां लिखा होगा, प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कितने रुपए का हमारा शेयर है, टोटल कितने रुपए का एक शेयर है, कितना शेयर हम इशू किए हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किए हैं ये भी लिखा होगा, और हर एक शेयर कितने प्राइस का है ये भी लिखा होगा। और जब आप एप्लीकेशन भेजोगे तो एप्लीकेशन में कितना रुपया भेजोगे ये भी लिखा होगा, इसमें सारा डिटेल्स लिखा होगा। समझ गए बात? तो देखो, जब पैसे प्राइस की हम बात कर रहे थे कि शेयर कितने का है, उसको क्या कहेंगे? प्राइस ऑफ शेयर इंग्लिश में। ये भी डिटेल्स लिखा होगा ना इसमें, शेयर कितने का है मतलब प्राइस ऑफ शेयर कितना है लिखा होगा। तो सुनो जरा ध्यान से, प्राइस ऑफ शेयर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शेयर इशू किया गया है, इशू ऑफ शेयर एट पार। क्या बोलते हैं? एट पार, PAR, पार, एट पार, प्राइस की बात कर रहे हैं ना, एट पार। दूसरे वाले को बोलते हैं एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। और तीसरे वाले को बोलते हैं एट डिस्काउंट। अब सुनो जरा सा, सुनो सुनो सुनो, इसको तनिक हम जगह चेंज कर देते हैं। देखो कैसे, इसको हम यहां कर देते हैं, इसको यहां और इसको यहां, मतलब एट डिस्काउंट को पहले कर देते हैं, अच्छा रहेगा। एट पार उसके बाद कर देते हैं, और उसके बाद कर देते हैं एट प्रीमियम, ये सही रहेगा। थोड़ा सा चीजवा वही लिखे हैं, बस जगह चेंज कर दिए हैं। समझ रहे हो बात? चलो अब जरा गौर से देखो, गौर से देखो, आवाज नहीं करो बाबू, इधर देखो। एट डिस्काउंट का मतलब इशू ऑफ शेयर, शेयर का जो प्राइस है वो डिस्काउंट पर है। डिस्काउंट पर कहने का मतलब क्या है कि हमने कल ही आप लोगों को पढ़ाया था शेयर्स के बारे में, शेयर्स के बारे में।
कि शेयर्स जो होते हैं, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि शेयर्स क्या होता है सर, तो कंपनी का कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है और हर एक टुकड़े को क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। हर एक टुकड़े को क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, शेयर के बारे में कल उस टॉपिक पे थे कि कल जो शेयर हम आप लोगों को पढ़ाए थे शेयर के बारे में, उसमें बताए थे कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, माने कैपिटल होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है जिसको शेयर कहते हैं। क्लियर है बात। और उस शेयर्स का मैंने बताया था कि एग्जांपल लेकर के, मान लो कि कंपनी कॉमर्स 2.0 लिमिटेड जो कंपनी है उसका 10 लाख रुपया का शेयर है। कितने लाख रुपया का, 10 लाख रुपया का शेयर है, और वो 10-10 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में अपने टोटल कैपिटल को बांट दिया है। ऐसा मैंने बताया था एग्जांपल कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना था, 10 लाख, और कंपनी ने क्या किया था कि अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, और हर एक टुकड़ा कितने का था, 10 रुपया का था। तो टोटल नंबर ऑफ टुकड़ा कितना हो गया था, 1 लाख। यानी कि वो कहेंगे हम लोग उस हर एक टुकड़े को क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे, और एक शेयर का दाम कितना था, 10 रुपया। समझ के बाद कल वाला एग्जांपल, कल ही एग्जांपल बताए थे, परसों बताए थे, जरा सुनना। तो कहता है कि प्राइस जो था जो शेयर का प्राइस था 10 रुपया, यानी एक शेयर कितने का था, 10 रुपया। लॉजिक सुनना, उस 10 रुपया को कहा जाएगा फेस वैल्यू। क्या कहा जाएगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना रुपया है, 10 रुपया है। फेस वैल्यू ना 10 रुपया है। हम इशू कितना में कर रहे हैं, उस कंपनी का फेस वैल्यू या उस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू, उस कंपनी का नहीं, उस कंपनी के शेयर का, एक शेयर का फेस वैल्यू या एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया था कल के एग्जांपल में ना। 10 रुपया ठीक है, उसका वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन वो मार्केट में हम इशू कितना में कर रहे हैं। तो कहता है कि इशू 3 तरीके से कर सकते हैं। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन इशू कितना में कर रहे हैं सर। तो कहता है इशू 3 तरीके से किया जा सकता है, डिस्काउंट पर, पार पर, प्रीमियम पर। समझ के बाद, 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, पार, डिस्काउंट पर, पार पर, और बोलो ना प्रीमियम पर। जब शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, मतलब कि फेस वैल्यू जितना रुपया है उससे कम में आपको दे रही है। बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या ये बात। मतलब हो सकता है इससे कम में, माने इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस ये हो सकता है 10 रुपया से कम में हो, मान लो 8 रुपया में है, कोई दिक्कत किसी को। और उसके बाद कहता है एट पार। एट पार का मतलब होता है सम मूल्य, माने बराबर, माने जितने रुपया का शेयर है उतना ही रुपया में अगर इशू कर रही है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। समझ गए बात। तो कहता है कि फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है और इशू प्राइस भी 10 रुपया हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर एट पार। जितने का शेयर है उतना ही रुपया में मार्केट में इशू किया गया है तो इसको कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर एट पार। उसी प्रकार से प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम माने महंगा करके बेचा जा रहा है। प्रीमियम का ही अर्थ होता है ना, पैसे लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसे लिया जा रहा है, महंगा बेचा जा रहा है, यही अर्थ हुआ ना सर। तो कहता है कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है और इशू 10 रुपया से ज्यादा में किया गया तो उसको कहेंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो मान लो इशू प्राइस कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। तो ये डिटेल्स जो है प्राइस ऑफ शेयर, ये कहां लिखा होगा, कहां लिखा होगा, प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। ये बात समझ गए। तो प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि जो कंपनी ने शेयर इशू किया है वो कितने रुपया में इशू किया है, उसका फेस वैल्यू कितना है ये भी लिखा होगा, और इशू कितना में किया है ये भी लिखा होगा। समझ गए बात। और साथ ही साथ ये भी लिखा होगा कि देखो मान लो हमने पार पे इशू किया है, मान लो एक एग्जांपल समझने के लिए, तीनों तो समझा दिए हैं, अब यहां टॉपिक पर वापस आते हैं। तो वापस में हम यही बताएंगे कि मान लो कंपनी ने शेयर इशू किया है एट पार, मैंने 10 रुपया का शेयर को 10 रुपया में इशू किया है, डॉक्यूमेंट इशू हो गया है प्रोस्पेक्टस मार्केट में, प्रोस्पेक्टस को पब्लिक ने पढ़ लिया है। अब प्रोस्पेक्टस पढ़ के पब्लिक खरीदना चाहती है तो हमने कहा था कि कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में बताया होगा क्या कि आपको कंपनी जब मैंने आपको शेयर खरीदना है तो आपको एप्लीकेशन देना होगा और एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी भी देना होगा, कुछ पैसा भी देना होगा। तो कितना देना होगा ये भी साफ साफ कंपनी ने बताया होगा। हो सकता है कंपनी कहे कि ये 10 रुपया का शेयर अगर हम 10 रुपया में इशू किए हैं तो आपको टोटल एक ही बार में एप्लीकेशन के साथ पूरा 10 रुपया देना है, हो सकता है
ऐसा भी कंपनी कह सकती है कि 10 रुपया का शेयर आपको एक ही बार में 10 रुपया एप्लीकेशन के साथ भेज देना है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि कंपनी एक ही बार में टोटल पैसा ले रही है। बोल सकते हैं कंपनी एक ही बार में टोटल पैसा ले रही है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी कहे कि ना एक काम कीजिए, 10 रुपया का शेयर है ना, तो आप एक शेयर पर 10 रुपया ना दीजिए, बल्कि ये काम कीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, मैंने 2 रुपया, फिर 3 रुपया, 5 रुपया, ऐसे करके दीजिए, 2-3 बार 4 बार में दीजिए। समझ में आ गया? तो उसको बोलेंगे कंपनी जो है वो एक बार में टोटल पैसा नहीं ले रही है, बल्कि इंस्टॉलमेंट में ले रही है। कैसे पैसे ले रही है? इंस्टॉलमेंट में। मान लो तुमको 1000 शेयर अगर हमारा खरीदना है और हम 10 रुपया का 10 रुपया एक ही बार में बोल दिए हैं देने के लिए, तो तुम क्या कहोगे? एक ही बार में 10 रुपया ले रहे हैं, यही ना कहोगे? तो 1000 शेयर पर 10 रुपया, यानी कि तुमको कितना देना होगा? 10,000 रुपया हमें देना होगा। समझ गए बात? तो तुमको 1000 शेयर हम दे देंगे अपने कंपनी का। या फिर मान लो अगर ऐसे हमने कहा है अपने प्रोस्पेक्टस में कि नहीं 10 रुपया टोटल एक बार में नहीं देना है, बल्कि 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया ऐसे करके देना है, ठीक है? तो 1000 शेयर खरीदे थे ना, 2 रुपया के हिसाब से पहले एप्लीकेशन भेजना है, तो 1000 शेयर इंटू 2 रुपया बराबर 2000 रुपया हमको दोगे। समझ गए बात? तो तुमको 1000 शेयर दे दिया जाएगा। लॉजिक समझ गए? और फिर बाकी का पैसा तुमसे कहा जाएगा देने के लिए, कुछ समय बाद फिर दोगे। ये प्रोसेस होता है। तो आपने देखा कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसका जो प्राइस होता है, जो पैसे लेने का तरीका होता है, वो 2 तरीके से हो सकती है। या तो एक ही बार में टोटल पैसा ले ले, या फिर इंस्टॉलमेंट में ले। तो कहते हैं कि जो एप्लीकेशन मनी आएगा ना, वो 2 तरीके से आ सकता है। या तो एक ही बार में पूरा, जिसको बोलते हैं इन लंप सम, इसको पढ़ते हैं लंप सम, लिखते हैं पीपी साइलेंट रहता है बोलते समय, ध्यान रखना। लंप सम, या दूसरा हो सकता है इन इंस्टॉलमेंट। लॉजिक समझ गए? या तो लमसम में एक बार में पैसा टोटल ले लेगी, और नहीं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पैसे लेगी कंपनी। ठीक है सर? तो चलिए आज के लिए हम लोग टॉपिक को यहीं रोकते हैं, लेकिन अभी इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है सर मेरे पास। अभी तो हमने शुरू किया है इशू ऑफ शेयर, अभी आप लोगों को पूरा शेयर मार्केट घुमाएंगे हम। समझ के बाद अभी मजा आने वाला है, रियल लाइफ एग्जांपल रखेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है? अगले क्लास में। चलिए, मजा आया? मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा।